चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। आवेश एवं विद्युत क्षेत्र का पार्ट 8 है। तो आज अपन कुछ क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए हमारा एक क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन है विद्युत फ्लक्स क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले अपन को यह समझना है कि ये विद्युत फ्लक्स क्या होता है। देखो, मैंने आप लोगों को यह बताया था कि कोई भी आवेश है, प्लस आवेश है, उसकी एक विशेषता होती है। कोई प्लस आवेश है, उसकी विशेषता है कि उसमें से जो है विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कोई भी प्लस आवेश है, उसकी विशेषता है कि उसके चारों ओर क्या होती है, विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती हैं। और माइनस की विशेषता क्या आती है, माइनस वाले चार्ज की, कि उसमें क्या होता है कि विद्युत बल रेखाएं उसके अंदर आती हैं। ठीक है, उसमें क्या होती है, घुसती हैं विद्युत बल रेखाएं, और प्लस से क्या होती है, निकलती हैं। तो विद्युत फ्लक्स क्या है कि किसी भी आवेश से या निकलने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। जैसे कि मान लीजिए ये आवेश है, ये चार्ज है, इसमें से विद्युत बल रेखा निकल रही हैं, तो मैं बोलूंगा इसका विद्युत फ्लक्स इसमें से कितना होगा। तो इससे कितनी रेखाएं इससे लंबवत गुजर रही हैं। एक अपन ने क्या करें, सबसे पहले बंद एक कर्व मानेंगे, बंद एक कर्व, उससे मैं देखूंगा इसमें से कितनी विद्युत बल रेखा बाहर की ओर निकल रही हैं लंबवत। सारी लंबवत ही निकलेंगी। तो कितनी निकल रही है, 1 2 3 4 5। तो इसमें अपन फ्लक्स बोलेंगे, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा इसमें फ्लक्स। तो बेसिकली फ्लक्स क्या है कि आपको सिर्फ ये बताता है कि किसी भी आवेश से निकलने वाली लंबवत गुजरने वाली, किसी भी आवेश से लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या ही क्या है, विद्युत फ्लक्स है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कोई आवेश है, अगर एक कमरे के अंदर अगर एक आवेश रखा हुआ है, तो अभी इस वक्त यहां से गुजरने वाली कुल विद्युत बल की संख्या मैं बोलूं 4 है। अगर मैं यहां पर एक और आवेश रख दूं, तो अब यहां पर निकलने वाली कुल विद्युत बल रेखा की संख्या 8 हो जाएगी। एक आवेश 4 रेखा निकालता है, तो 2 आवेश 4 और निकालेंगे, यानी टोटल कितनी हो जाएगी, 8 रेखा हो जाएंगी। तो विद्युत फ्लक्स कोई बड़ी चीज नहीं है, सिंपल सी बात है कि किसी भी आवेश से कितनी रेखाएं बाहर निकल रही हैं उनकी आप गिनती कर लो। किसी भी आवेश से कितनी रेखाएं निकल रही हैं उनकी आप गिनती कर लो, वही क्या हो जाएगा, आपका विद्युत फ्लक्स हो जाएगा। तो बस अब यह कितने प्रकार का होता है, ये जो 3 प्रकार का होता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। अब इसको एक एक करके अपन समझते हैं। तो अपन एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। देखो धनात्मक क्या होता है। देखो धनात्मक सिंपल सी बात है, अगर किसी भी बंद सतह के अंदर अगर कहीं से अगर आवेश अगर जा रहा है, अगर यहां से जा रहा है, बाहर की ओर निकल रही है विद्युत बल रेखा, किसी भी बंद सतह से अगर लंबवत बाहर की ओर निकल रही है, तो इसे हम बोलेंगे धनात्मक फ्लक्स। क्योंकि बाहर अगर कोई आदमी खड़ा होगा वो उनको गिन लेगा, कितनी रेखाएं निकल रही हैं वो गिन लेगा, जिससे बोलेंगे अपन धनात्मक फ्लक्स बोलते हैं। तो अगर किसी भी बंद पृष्ठ से अगर निकलने वाली कुल विद्युत बल रेखा अगर बाहर की ओर निकल रही है, सिंपल सी बात है, इसका मतलब क्या है कि इसके कहीं बीच में प्लस आवेश रखा हुआ है। अगर बाहर की ओर निकल रही, कोई भी ऐसा चौक हो सकता है या गोल भी सकता है, बीच में अगर प्लस आवेश रखा हुआ है, तो विद्युत बल क्या होंगी, इससे बाहर की ओर निकलेंगी। इसे हम बोलेंगे धनात्मक फ्लक्स, इसे हम बोलेंगे अपन धनात्मक फ्लक्स। ठीक है, अब मैं बात करूं ऋणात्मक फ्लक्स की। ये क्या होता है, देखो अगर इसका मतलब क्या है कि बाहर की ओर निकल रही है विद्युत बल रेखाएं। अगर विद्युत बल रेखाएं अगर अंदर की ओर आ रही हैं, इसका विपरीत, इसका जस्ट उल्टा, अगर अंदर की ओर, जैसे कि ये कोई कमरा है या कोई भी कमरा है, अगर इसमें विद्युत बल रेखाएं बाहर से अंदर की ओर आ रही हैं, बाहर से क्या हो रहा है, अंदर की ओर आ रही हैं, तो इसे हम बोलेंगे ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। इसमें अंदर की ओर क्यों आ रही है, सिंपल सी बात है, इसमें अंदर की ओर इसलिए आ रही है क्योंकि इसके अंदर एक माइनस का चार्ज रखा हुआ है, ऋणात्मक चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, ऐसा भी ले सकते हैं आप, ऐसा भी मान सकते हैं, गोल भी हो सकता है पृष्ठ, तो कैसा भी सकता है। तो अगर इसमें इसके अंदर जा रही है विद्युत बल, कैसी हो रही है, अंदर जा रही है। ठीक है, अब मैं बात करूं शून्य विद्युत फ्लक्स की बात करूं, तो देखो अगर कोई ऐसा बंद पृष्ठ
ठीक है, तो ऐसा कोई बंद पृष्ठ जिसमें जितनी रेखा उसमें अंदर जा रही है उतनी रेखा क्या हो रही है, बाहर आ रही है, तो आप क्या बोलोगे कि कुल जो फ्लक्स जो है कैसा है, 0 है। जैसे कि मैं बात करूं, कोई भी आप बंद पृष्ठ ले लो, जैसे कि एक बंद पृष्ठ है, यहां पर अगर मैं एक प्लस आवेश रख देता हूं, इसके अंदर एक माइनस आवेश रख देता हूं, तो इससे जितनी रेखा बाहर निकल रही होंगी, जैसे 3 रेखाएं मान लीजिए में से बाहर निकल रही हैं, तो इसमें से 3 रेखाएं इसमें से अंदर भी आ रही होंगी, तो यहां अपन बोलेंगे यहां जो फ्लक्स है कैसा होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये हो गया। आना है आपको, सारी चीजें नोट करने की आवश्यकता नहीं है, आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में एक नीचे लिंक दी होगी, वो आपको डाउनलोड कर लेनी है, उसमें सब कुछ लिखा होगा, सारे आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये आप सिर्फ आप वीडियो को देखिए और समझिए, वीडियो को कंप्लीट होने के बाद आप सब लोगों को वो लिंक क्या करनी है, डाउनलोड करनी है, और इसे अपने अच्छे से अपनी फेयर कॉपी में या रजिस्टर में अच्छे से आपको क्या लिखना है। अभी आप सब ध्यानपूर्वक अच्छे से सुनिए और समझिए। ठीक है, तो अपना ये हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सभी लोगों के डाउट हो गए हों क्लियर। कुछ भी अगर आपको नहीं आ रहा उसके अंदर समझ में, तो आप कमेंट कीजिए, मैं 100% रिप्लाई जरूर करूंगा। चलिए, अब देखो अगला क्वेश्चन है, विद्युत फ्लक्स का सूत्र और एवं जो है मात्रक, इसमें आप लोगों को लिखना है। तो विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होगा, आप मुझे दिमाग से सोचिए, जब भी जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, सेम उसी को थोड़ा सा आप सोचोगे तो उसका सूत्र भी निकल के आ जाएगा। देखो डेफिनेशन क्या आती है विद्युत फ्लक्स की, कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली, लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। तो अब इसी को ध्यान में रखते हुए हम इसका सूत्र देखेंगे। देखो मान लीजिए कोई भी पृष्ठ है, ऐसा कोई भी आर टेढ़ा कोई भी आप एक पृष्ठ ले लीजिए, जैसे कि मैंने एक पृष्ठ ले लिया, ये एक पृष्ठ है। ठीक है, ये एक पृष्ठ है। तो अब इससे मान लीजिए गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं कुछ इस तरह से हैं। ये मान लीजिए विद्युत बल रेखा गुजर रही है, इस टाइप से निकल रही है विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, मान लीजिए ये विद्युत बल रेखा यानी कि वही विद्युत क्षेत्र ई है, इनकी जो इंटेंसिटी जो है, ताकत जो है वो ई है। ठीक है, अब मुझे इसमें डेफिनेशन के हिसाब से मुझे क्या करना है कि किसी भी बंद पृष्ठ, किसी भी पृष्ठ से, बंद पृष्ठ या किसी भी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या, किसी भी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या अपन को देखनी है। लोगों को शायद एक चीज मालूम हो कि कोई भी सतह होती है, उसका जो क्षेत्रफल का जो वेक्टर निकल के आता है, क्षेत्रफल की जो दिशा निकल के आती है, वो हमेशा ऊपर की ओर होती है। जैसे मैं बात करूं, अगर मैं बोलूं मेरे इस हाथ के क्षेत्रफल का जो वेक्टर होगा, जो क्षेत्रफल की दिशा होगी, वो ऊपर की ओर होगी, हमेशा इसके लंबवत होगी। अगर मैं इस बोर्ड की बात करूं, इस बोर्ड के क्षेत्रफल का जो एरिया वेक्टर जो निकल के आएगा, क्षेत्रफल का जो वेक्टर निकल के आएगा, उसकी दिशा ऐसे होगी, लंबवत। ठीक है, ये भी थोड़ा सा एक ऐसे आकार में रखा हुआ है, तिरछा। तो अगर मैं बात करूं कि इसका जो एरिया वेक्टर निकल के आएगा, वो थोड़ा सा इस दिशा में होगा, इस दिशा में होगा। इसे एरिया को बोल देते हैं, मान लीजिए डीएस वेक्टर है, छोटा सा एरिया लिया हमने, डीएस लिया है, छोटा सा एरिया डीएस। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मुझे केवल उससे काम है जो विद्युत क्षेत्र की दिशा में निकलती है, क्योंकि देखो जो विद्युत क्षेत्र है वो इससे लंबवत गुजर रहा है, मुझे केवल जो इसकी दिशा में गुजरने वाला है उससे मुझे काम है, उस क्षेत्रफल से मुझे काम है, बाकी क्षेत्रफल से मुझे कोई लेना देना नहीं है, जो इसकी दिशा में है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस ds के मैं क्या करूंगा, अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये इसके साथ थीटा कोण बनाता है, तो मैं इससे घटक करूंगा, तो एक घटक इसका ऊपर की ओर हो जाएगा ds sin थीटा, एक इधर हो जाएगा ds cos थीटा। तो केवल मुझे इससे काम है। तो विद्युत फ्लक्स का जो सूत्र निकल के आ जाएगा बहुत ही इजीली। अगर मैं इसे अपन फाई से बताते हैं, विद्युत फ्लक्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसके साथ, फाई के साथ इसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं। तो फाई बराबर जो निकल के आ जाएगा ई डॉट ds cos थीटा। ठीक है, तो बेसिकली विद्युत फ्लक्स क्या है कि विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्षेत्रफल का जो घटक है उसका क्या है, गुणनफल है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या है कि क्षेत्रफल और उसकी दिशा में जो आपने घटक लिया है वो उसका क्या है, गुणनफल ही क्या कहलाता है, आपका विद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो ये इसका सूत्र निकल के आ गया, फाई बराबर ई डॉट ds cos थीटा।
अब मैं बात करूं इसका, अगर मुझे सदिश रूप लिखना हो, सदिश रूप, अगर मुझे इसका एक सदिश रूप लिखना हो तो क्या होगा इसका सदिश रूप? अगर मैं cos थीटा को हटाऊंगा तो इसका हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। तो यहां से निकल के आ जाएगा फाई बराबर, फाई वेक्टर बराबर ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ये राशि कैसी हो जाएगी? देखो सिंपल सी बात, देखो एक तो यहां से भी आ रहा है आपको समझ में, cos थीटा है, तो cos थीटा आप लोगों को पता होगा कैसी राशि होती है, ये अदिश राशि हो जाएगी। कैसी राशि हो जाएगी? अदिश राशि। फिर भी आप ये सोचिए बेसिकली फाई क्या है? फाई एक तरह की संख्या है, एक तरह का नंबर है। आप लोगों को क्या देगा? फाई क्या है? किसी भी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या है, किसी भी पृष्ठ से। तो वो आपको है संख्या है, तो संख्या क्या होती है? एक तरह की अदिश राशि होगी। ठीक है। अब आप बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों लिया, तिरछा क्यों लिया? आप सीधा भी तो ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। अगर मैं इसको सीधा लेता, ऐसा बिल्कुल सीधा लेता, बिल्कुल ऐसा रखा हुआ है, मान लीजिए बिल्कुल ऐसा रखा हुआ है, ऐसा, तो इसमें तो बिल्कुल सीधा निकल के आता एरिया वेक्टर, बिल्कुल डीएस ऐसे निकल के आता। हाँ बिल्कुल आपने सही बोला, बिल्कुल ऐसा ही निकल के आता डीएस। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र भी बिल्कुल ऐसा ही होता है ईवी इस दिशा में, तो यहाँ पर तो cos थीटा आता ही नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल नहीं आता यहाँ cos थीटा। यहाँ आप अगर फ्लक्स निकालते तो फाई बराबर ई डॉट डीएस हो जाता डायरेक्ट। ठीक है, तो यहां आपका ये हो जाता डायरेक्ट। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं आपको आड़ा टेढ़ा मिल जाए तो आपको सिर्फ वही लेना है जो इसके साथ जो कोण बना रहा है, केवल cos थीटा वाला घटक ही इसके साथ लेना है। ठीक है, चलिए अब मैं बात करूंगा इसके मात्रक की। इसका मात्रक देखो, मुझे सिंपल सी बात है, इसका मात्रक आप लोगों को साफ दिख रहा होगा। इसका मात्रक विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र क्या होता है? न्यूटन अपॉन कूलाम होता है। विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक जो है न्यूटन अपॉन कूलाम होता है। देखो आप लोग पता होगा E बराबर एफ अपॉन क्यू, ये सूत्र होता है ना। विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन क्या है? एकांक धनावेश पर लगने वाला बल ही क्या है? विद्युत क्षेत्र। तो यहां से क्या हो जाएगा? न्यूटन, और क्यू का क्या होता है? कूलाम। ये क्या है? डीएस क्या है? एक तरह का एरिया है, एरिया यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इसका क्या होता है? मीटर, तो मीटर पे स्क्वायर। और थीटा कोण का कोई मात्रक होता ही नहीं है, तो न्यूटन अपॉन कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका मात्रक। अच्छा, अब अगर मैं इससे आपसे ये पूछूं, चलिए मुझे इसका बिमी सूत्र बताइए। बिमी सूत्र बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, तो फाई का बिमी सूत्र क्या होगा? ठीक है, फाई का बिमी सूत्र आपसे पूछा जाएगा। तो देखो सबसे पहले आप देख लीजिए, मुझे सिंपल सी बात है, अगर मैं फाई की अगर मैं सूत्र की बात करूं तो क्या लिखा हुआ है? ई डॉट डी एस। देखो इसका तो कोई होता ही नहीं बिमी सूत्र डी थीटा का, तो ठीक है, ये तो एक विमाहीन राशि है, तो मुझे सिर्फ काम है केवल ई डॉट डी एस से। तो ये क्या होता है? एफ अपॉन में क्यू होता है। ठीक है, एरिया का तो डी एस में मान लू मीटर यानी कि एल स्क्वायर मान लेता हूं। बल का आप लोगों को सभी लोगों को आता होगा, एफ बराबर एम ए होता है, एम ए से आप निकाल लेंगे तो आप सिंपल से आ जाता है एम एल टी माइनस के 2 ये एल स्क्वायर बटे में। अब देखो ये क्या है? आवेश। आवेश का मैंने सूत्र बताया था, आवेश बराबर धारा गुणा समय। तो यहां से इसका निकल के आ जाएगा एटी। बस अब आप क्या करना है, इसको आप ऊपर ले जाइए, तो यहां से आपको इसका सूत्र निकल के आ जाएगा एम एल क्यूब ए माइनस 1 टी की घात, ये भी ऊपर जाएगा तो माइनस के 3 हो जाएगा। ये इसका बिमी सूत्र निकल के आ जाएगा। ठीक है।